2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. यहां सन बैठा हुआ है और यहां सन बैठा हुआ है। क्या आप मुझे बता सकते हो, मैंने दो कुंडलियां बनाई हैं, दो लगन बनाए हैं, एक टॉरस लगन है और एक मिथुन लगन है। वृषभ लगन में सूर्य चौथे भाव का स्वामी होके लगन में बैठा है। मिथुन में तीसरे भाव का स्वामी होके सूर्य कहां बैठा है? फर्स्ट भाव में। इसीलिए जो हम पहले मैं आपको बता रही थी, सन इन फर्स्ट भाव, सन इन सेकेंड भाव, क्या सबकी प्रिडिक्शन प्रफुल्ल जी सेम होती? नहीं, भाव की एनर्जी अलग जा रही है ना संजू जी। इस वाले लगन के अंदर ये सूर्य चौथे भाव का स्वामी है। वृषभ लगन में सूर्य चौथे भाव का स्वामी है। चौथे भाव का स्वामी लगन में गया। एक और लगन इसके साथ मैंने लिया जिसके अंदर मिथुन लगन है। मिथुन लगन में तीसरे भाव का स्वामी लगन में गया है। सूर्य दोनों ही कुंडली में लगन में बैठा हुआ है, पर प्रिडिक्शन दोनों की ही अलग हो जाएगी। ये इसने क्या किया? इसने मेरे चौथे भाव से जो चीजें हम देखते हैं, चल अचल, मां, सुख, संपत्ति, प्राइमरी एजुकेशन, सब मेरे से जोड़ दिया। समझ रहे हो? इसने, इस सूर्य ने व्हीकल को, मेरी लग्जरी को, मेरे घर, मेरी प्रॉपर्टीज, माँ, मेरे इमोशन, सबको लगन से जोड़ा सूर्य के थ्रू। सन इज अ रॉयल प्लैनेट। चौथे घर की जितनी भी चीजें इस लगन को मिलेगी, यदि सूर्य लगन में है तो वो क्या, उसकी उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी? क्योंकि वो सूर्य है। सूर्य इज अ रॉयल प्लैनेट, किंग प्लैनेट। यही यदि सैटर्न चौथे घर का स्वामी होके लगन में बैठता, समझ रहे हो? व्हाट इज सैटर्न? सैटर्न इज नॉट एट ऑल ए रॉयल प्लैनेट। सैटर्न इज अ हार्ड वर्किंग, कैसा प्लैनेट होता वो? हार्ड वर्क के थ्रू सारी चीजें करता। सारी चीजें विंटेज होती, पुरानी होती। आप प्लैनेट को भी देखो कि कौन सा प्लैनेट बन के वो जा रहा है। इफ इट इज जुपिटर देन इट इज अ बिग, बड़ा, क्योंकि जुपिटर इज अ प्लैनेट ऑफ एक्सपेंशन। इफ इट इज अ वीनस देन इट इज अ लग्जरी, पूरी शो ऑफ, एस्थेटिक। आपको मतलब हर चीज एक ऐसे होती है, यार ये इसमें कमी है, इसको इतना सुंदर बना दो। दैट इज अ वीनस इन लगना। यदि वो चौथे भाव से एसोसिएट होके, तो आप घर की, आपकी प्रॉपर्टीज को भी देखना, आपकी गाड़ियों में भी देखना, प्लैनेट भी चीज को चेंज कर रहा है, भाव तो कर ही रहा है। आप समझ पा रहे हो संजू जी? इस बात का कनेक्शन बन रहा है। इसीलिए जो लोग बोलते हैं सन इन फर्स्ट भाव, तो प्रिडिक्शन हर जगह आपकी सेम नहीं होगी। पता नहीं वो किस भाव से निकल के आया है। अब इसी मिथुन लगन में अंजू जी, ये थर्ड भाव का स्वामी है। थर्ड मतलब मेरा स्किल, मेरी कम्युनिकेशन, मेरी राइटिंग, हमारा नेबर, एवरीथिंग इज गवर्न बाय सन। और उसने मेरे ही लगन, लगन कौन है? मैं खुद, मेरी पर्सनालिटी। तो तीसरे, मेरी कम्युनिकेशन में आप रॉयलनेस देखोगे। वहां प्रॉपर्टी में सारी चीजें किंग देख रहे थे, यहां क्या देख रहे हो? व्हाट इज थर्ड भाव अंजू जी? थर्ड भाव छोटे भाई बहनों का होता है, यंगर सिबलिंग। थर्ड यंगेस्ट, भाव में आपकी कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन, आपकी राइटिंग। तो वो हाँ, सन, दैट रॉयलनेस, यूनिक,
थर्ड भाव की चीजों को लगन से आपसे कनेक्ट किया, आपकी कम्युनिकेशन आपसे जुड़ी, किसके थ्रू जुड़ी? सन के थ्रू। सन के थ्रू। यही मार्स के थ्रू होती। आप मुंह से जैसे बोलते, इतना तेज बोलते कि सामने वाले को वहीं घायल कर देते। तो मैं इस मार्स प्लैनेट ऑफ अग्रेशन एंड हम्म फुल एनर्जी। मार्स क्या है? मार्स पूरी पूरी एनर्जी वाला प्लैनेट है ना। यही मरकरी के थ्रू आप जुड़ते, यही मरकरी स्वामी होता। 5 नंबर छोड़ दो, लियो नहीं होता। 6 नंबर साइन यदि थर्ड भाव में, और मरकरी आपके लगन से जोड़ देता उसको, तो हम्म मरकरी आपकी कम्युनिकेशन में बच्चों जैसा, सब बोलते यार कितना बच्चों जैसा ये बोलती है, कितना मीठा बोलती है। हम्म यही प्लैनेट थ्रू जुपिटर के बोलता, तब आपकी विजडम बात करती। तब ऐसे बोलते छोटे में यार, बड़ा कोई ऐसा लग रहा है, कोई बड़ा एल्डरली बात कर रहा है। प्रिडिक्शन में ही चेंज आ जाता। भाव तो प्रिडिक्शन को चेंज करते ही करते हैं। वो भाव का भावेश कौन है, वो भी प्रिडिक्शन को चेंज कर रहा है। और अब यही चौथे भाव का स्वामी थ्रू सन, क्योंकि लियो साइन चौथे भाव में, यहां से वो दूसरे भाव से जुड़ने जा रहा है। अब जितनी भी चीजें मैंने आपको फोर्थ भाव की बताई थी, दैट आपकी गाड़ी, प्रॉपर्टी, मदर, इमोशन, प्राइमरी एजुकेशन, नाउ इट इज कनेक्टेड टू योर सेकेंड भाव। सेकेंड भाव इज व्हाट? योर वाणी। हम्म सेकेंड भाव आपकी फैमिली। सेकेंड भाव आपका फूड। सेकेंड भाव आपकी सेविंग्स। सेकेंड भाव आपका फाइनेंस। सेकेंड भाव आपका वैल्यू सिस्टम। अब सब कुछ चौथे भाव से ये सन के थ्रू जुड़ा है। आपकी वाणी के अंदर सन, आपकी फैमिली के अंदर, अब सब कुछ क्या आ गया? सन जैसी क्वालिटी, चौथे भाव की क्वालिटी आपके, चौथे भाव की जितनी भी चीजें आपके दूसरे भाव में दिखेगी आपको। जहां का स्वामी है, जहां जाके बैठा है, वहां बैठ के वो उसी भाव का काम करेगा। काम इसको चौथे भाव का ही करना है। ये ऐसे समझो, सूर्य ने चौथे भाव को, फोर्थ भाव को, यदि ये संजू जी आपकी कुंडली है, फॉर एग्जाम्पल, हम्म चौथे भाव को सूर्य ने सेकंड भाव से कनेक्ट किया। फोर्थ भाव का स्वामी है कौन? सूर्य, और दूसरे भाव में आकर बैठा है। तो जितना ये सेम ऐसे है, इसको ऐसे समझो कि आप जयपुर में रह रहे हो ना, आप जयपुर में रह रहे हो, यानी कि जयपुर तो आपका घर है। आप खुद एक प्लैनेट हो, और अभी दिल्ली चले जाते हो, तो क्या आप अपने भाव के कैसे जो भी काम वहां बैठ के अपने घर के काम करवाओगे ना, थ्रू फोन, थ्रू सारी चीजें। तो आप जहां जा रहे हो, काम तो आप अपने घर के ही करवा रहे हो। या आप अपने एजुकेशन से रिलेटेड यदि दिल्ली चले गए, काम किसका करवाओगे? आप अपनी एजुकेशन से रिलेटेड चीजें करोगे ना, कि नहीं मैं यार, मैं बुक्स के रिलेटेड, मैं प्रिंटिंग से के रिलेटेड, मेरे यहाँ आई हूँ, कहाँ? दिल्ली में आई हूँ, तो काम उसी का, जहां से उठ के जा रहे हो, काम तो वही का ही करवाओगे ना। किसके थ्रू? किसके थ्रू? जैसे मैंने वहां दिल्ली ऐड किया, आप बोलोगे मैं दूसरे भाव के थ्रू करवाऊंगी। मैं चौथे भाव की चीजें बोल के सेविंग, तभी ऐसा बोलता कि आपकी प्रॉपर्टीज, आपका, तभी ये एक अच्छा भी कनेक्शन माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें सारी चीजें आपकी, लग्जरी प्रॉपर्टी, आपके सुख, सब कुछ आपकी सेविंग के अंदर जा रही है। और थ्रू सन, रॉयल, अब सारी चीजें थ्रू सन के जा रही है वो दूसरे भाव में।
एक तरह से तो मैम भाव एक दूसरे से मिंगलिंग भी हो गई ना इनकी, जैसे चौथे भाव को दूसरे भाव के साथ समझा तो चौथे भाव की सारी चीजें दूसरे भाव में शिफ्ट हो गई और उस प्लेनेट के थ्रू मिली अपने को। उस प्लैनेट शिफ्ट नहीं, चौथा भाव तो वही रहेगा। हम्म। चौथे भाव की चीजें हमें कहाँ सूर्य जाके दे रहा है, ये समझो। तीन भाव, हाँ ठीक है, दूसरे ये भाव सूर्य से दे बैठा हुआ है। ठीक है। हम्म। जैसे यहाँ चौथे भाव की चीजें आपके थ्रू हो रही थी ना, हम्म। ये आपकी फैमिली से के थ्रू हो रहा है। जब चौथे भाव का स्वामी तीसरे में आएगा तो किसके थ्रू? आपके छोटे भाई बहन, आपके नेबर्स, इनके थ्रू। यदि हम उनमें फिजिकल कोई आइडेंटिटी को लेते हैं और यदि आपको लेते हैं तो आपकी स्किल, चौथे भाव का स्वामी ऐसे समझो, पहले तो दूसरे में ही समझो, फॉरगेट अबाउट एनीथिंग। पहले क्यों मेहनत करो? पिता की प्रॉपर्टीज है ना मेरे पास, तो पिता की प्रॉपर्टी क्या है? ओवरऑल भाग्य। भाई मुझे मेरे पिता से कोई सुख मिल रहा है तो मेरे क्या होते हैं, जो सिल्वर और गोल्डन स्पून लेके जो बच्चे पैदा होते हैं, वो ऑलरेडी उनको पता है कि हमें इतनी कर्म करने की जरूरत नहीं, वो आईआईटी के सपने भी नहीं देखते हैं। बहुत रेयरेस्ट उसमें उन कुंडलियों में होगा कि आप देखोगे कि कुछ अलग कंजंक्शन। यदि नाइन्थ भाव आपके ठीक 10वें भाव का 12वां भाव 10वें की वीकनेस बता रहा है, कर्म की वीकनेस। क्यों? क्योंकि भाग्य जुड़ के आपको पिता से ही है, तो आप कर्म नहीं करोगे, पिता से ही मिल रहा है आपको। क्योंकि ये एक अच्छा भाव है, भाग्य है लगन का, इसलिए ये इस तरीके से वीकनेस में आ रहा है। पर ये जो छठा भाव है, ये आप बहुत ध्यान से सुनना, नहीं समझ आएगा वापिस हम करेंगे। आपके लगन का छठा है ये, और सप्तम का 12वां, दोनों जगह से ये तो लगन से नवा था ना, भाग्य था ना लगन का। भाई लगन को तो भाग्य दे दिया इसने, पर 10वें का 12वां था कर्म में। अब मैं कर्म यानी कर्म क्या ढेल आपको कर दिया कि अब तू कर्म मत कर, तू आराम से भाग्य ले और आराम से बैठ तू। आप प्रफुल्ल जी समझ रहे हो क्या है कि मतलब अब तुझे कर्म करने की जरूरत नहीं है। किस तरीके से वीकनेस बता रहे, तू आराम से बैठ, तेरे पिता और तेरे भाग्य प्रॉपर्टी तेरे साथ जुड़ी हुई है, तू आराम से अपने घर बैठ, तुझे तेरे पिता ने दे दिया, अब तुझे कर्म। ये कर्म की वीकनेस है क्योंकि वो लगन का भाग्य। अब ये जो छठा भाव है, ये सप्तम का 12वां है, यानी कि शादी की वीकनेस का भाव है। पर लगन का छठा है, लगन की लड़ाई है, लगन का एनिमी है, कि दोनों तरफ से नेगेटिव जोन है। समझ रहे हो? लगन से भी नेगेटिव जोन जा रहा है और सप्तम से भी नेगेटिव जोन जा रहा है। जो 12वां भाव हम पकड़ रहे हैं ना, सप्तम का 12वां, तो हमें दोनों तरफ से देखना है। क्या लगन का, और ये खाली 10वें की वीकनेस थी, पर लगन से ये भाग्य है। पर छठा भाव लगन की भी वीकनेस है और सप्तम की भी वीकनेस है। लगन की वीकनेस इन टर्म ऑफ एनिमीज, इन टर्म ऑफ इन छठा भाव क्या क्या दिखाता है? छठा भाव एनिमीज, पैसा रोग, खर्च होना। ऋण, शत्रु, है ना, डेली रूटीन। ये प्रारब्ध का भाव भी है ना मैम? प्रारब्ध है ये, और प्रारब्ध का कारक है राहु। ठीक है ना? जब भी राहु छोड़ो वो ज्यादा हो जाएगा, राहु इज अ प्लैनेट ऑफ प्रारब्ध, यहाँ का कारक बन जाता है। लिटिगेशंस और ये सब इसी में आता है।
लिटिगेशन के लिए मार्स आता है, अलग अलग कारक पड़ेंगे, छठे भाव में ही है, सही बोल रहे हो आप, पर हम्म, अलग अलग, मैंने बोला ना कार्य करने वाले प्लैनेट्स अलग अलग हो जाएंगे। हम्म, जैसे कि आप घर की किचन और बाहर की पढ़ाई पढ़ा रहे हो, तो ये एक हम्म, अलग कारक है। आपके पति एक अलग तरीके का कार्य कर, एक ही घर में रहे हो ना बैठ के, पर सबको रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग अलग दी हुई है। ऐसे ही घर एक होंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग है। मार्स को बोला जाएगा आप लिटिगेशन को संभालो, राहु को बोला जाएगा आप प्रारब्ध को संभालो, आप प्रारब्ध का कार्य कीजिए। हम्म, ठीक है ना? तो अलग अलग हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी, कार्य करने वाले प्लानेट हर भाव में होंगे, जिस तरीके से हमारे घर में भी ऐसे ही होते हैं। ठीक है ना? घर एक, घर के अंदर हर इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग है। मैम एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन पूछूं? यस, बिल्कुल। अ, जैसे छठे भाव में आपने बोला ना, जैसे प्रारब्ध को या बीमारी और शत्रु और इन सारी चीजों को ले लें अपन, तो ये सारी नेगेटिव चीजें हैं, तो उस भाव में जो प्लैनेट बैठा होगा तो अपने को फिर अपन उसी प्लैनेट का उन खराब चीजों पे भी इम्पैक्ट होगा, तो वो उसी से अपन देखेंगे। जैसे ढंग का प्लैनेट, ढंग का इन द सेंस कि जैसे वीनस अगर इस भाव में बैठा हुआ है तो इन सब पे उसका इम्पैक्ट अपन देखेंगे। इसमें अगर राहु जैसा प्लैनेट बैठा हो तो फिर मतलब देखो, ये नेगेटिव चीजें भी प्लैनेट से एनहांस होंगी, प्लैनेट से ही। नेगेटिव चीजें भाव से कोई प्लैनेट लेके आएगा। हम्म, जैसे आपने बोला कि मैडम छठा भाव रोग ऋण शत्रु बता रहा है, हाँ, और यहाँ पर आप बोल रहे हो कि मैडम ये सैटर्न आके बैठ गया। हम्म, यदि ये मेष लगन की कुंडली बन रही है, तो सैटर्न किस भाव के स्वामी है? सैटर्न किस भाव का स्वामी है? 10वें और का 11वें। 10वीं और 11वीं दोनों। तो क्या आपको लग रहा है कि ये सैटर्न नेगेटिव है? आ किस किसको ऋण मिलेगा, किसको शत्रु मिलेंगे? आपको ना। क्या हम्म, आप जुड़ रहे हो इस कुंडली के अंदर? जो ये शनि है, हम्म, ये इस लगन के लिए कोई बुरा वो थोड़े भाव है। भाई क्या हम्म, है ये उसका कर्म है, ये उसका लाभ है। कर्म और लाभ का स्वामी छठे में जा रहा है, तो अच्छे भाव की एनर्जी लेके जा रहा है ना छठे में। एनर्जी, ठीक है, ठीक है, हाँ, ये अब थोड़ा। यही यही यहाँ का यहाँ का स्वामी यहाँ पर बैठ जाए। अब हम्म, आप बोलोगे मैडम गलत भाव की एनर्जी थ्रू मार्स के आ रही है। हम्म, ठीक है। आप शनि को आपने देखा, हम्म, प्लैनेट कुछ नहीं कर रहे हैं। प्लैनेट तो मैंने बोला ना, सन रॉयलनेस दे देगा, सैटर्न हार्डवर्क दे देगा, वीनस एस्थेटिक सुंदरता लेके आ जाएगा। प्लैनेट तो अपना मोड, मैं इस तरीके से काम करूंगा। हम्म, हाँ, मैं वो पूछ नहीं पाई, पर जैसे सन अगर प्रारब्ध वाले भाव में बैठा हो तो मेरा वही मानने का मतलब था कि प्रारब्ध पे भी फिर उसका नेगेटिविटी पे भी इम्पैक्ट सन अपना, तो वो मैं हाँ, क्वेश्चन यदि वो नहीं कर पाई है। अष्टम का स्वामी होके छठे में बैठ गया, हम्म, तो हम बोलेंगे वो सूर्य आपको अथॉरिटी नहीं दिलाएगा, उस हाँ, अथॉरिटी के अंदर दाग दिलाएगा, ह्यूमिलेशन दिलाएगा। हम्म, हम्म, पर यदि वो, आप ये समझो, यदि वो अच्छे भाव से आ गया, वो भाग्य भाव से छठे में आ रहा है, तो एनर्जी तो बहुत अच्छे भाव की लेके आ रहा है ना छठे में। तो वहां पर काम ही तो एनर्जी का है। आप ये समझो, मैंने पहले भी आप लोगों को ये एग्जाम्पल दिया था। आप पाकिस्तान चले जाओ, तो आप क्या करोगे? आपके अंदर की तो वो सारी चीजें आपके अंदर ही रहेगी ना, क्योंकि वो भाव गलत है, हम्म, क्योंकि वो हमारे से एक एंटी भाव है, जहां हमारी लड़ाई है। आप थोड़ा बदल रहे हो, आपके साथ तो अब चीजें वहां होगी। अब तो हम्म, क्योंकि आप एंटी जोन में जा चुके हैं। अब यही पाकिस्तानी आपके यहाँ आ जाए, मतलब हमारे यहाँ इंडिया में आ जाए, आप ये समझो एक नेगेटिव है, पॉजिटिव इस तरीके से लेते हैं। अब नेगेटिव भाव का स्वामी पॉजिटिव भाव में आए, तो हाँ, वो तो चीजें क्या क्या, आएगा? तो वो क्या करेगा वो?
तो अपनी नेगेटिव चीजें भी वो पॉजिटिव में ले आएगा। नहीं नहीं, वो नेगेटिव तो लेके आएगा, वो मांस मदिरा ही पिएगा। हाँ, लेकिन वो इम्पैक्ट उस पे सकारात्मक हो जाएगा उसका। पकड़ा किस तरीके से होगा? यदि यहाँ भाव, इस भाव का स्वामी, ऐसे समझो, इस भाव का स्वामी, हम्म अष्टम भाव का स्वामी, तो ये तो खुद का है, यहां आके बैठ जाए। हम्म आप ये समझो, ये एक एंटी है, ये राक्षस है, ये दानव है, हम्म ये देवता के यहाँ आके बैठ गया। हम्म अब राक्षस क्या करेगा? लड़ेगा, भिड़ेगा, तरीका ही अलग हो जाएगा ना एनर्जी देने का। अब देवता दानव के यहाँ जा रहा है,